तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जूनियर एनटीआर की वजह से अल्लू हुए आउट, ये क्या प्रोजेक्ट है और मैं ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि तेलुगु इंडस्ट्री के ऐसे दो बड़े ये एक्टर हैं जो कि प्रभास के बाद आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्टर कौन है, भाई देखो इस टाइम पे बॉक्स ऑफिस का जो बाप है तेलुगु में वो भाई प्रभास है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो भाई यहाँ पे अल्लू अर्जुन ने दे दिए पुष्पा 2 से। तो इसका मतलब तो ये हुआ, और आपका भी कहना ये है कि भाई यहाँ पे सीधा भाई अल्लू अर्जुन ही है। लेकिन यहाँ पे अगर अल्लू अर्जुन किसी फिल्म को करते हैं और अगर अल्लू अर्जुन उस फिल्म से आउट हो जाते हैं तो सबसे पहले नाम डायरेक्टर के और प्रोड्यूसर के दिमाग में आता है सीधा जूनियर एनटीआर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जूनियर एनटीआर, नन अदर देन एक ऐसा नाम जो इस टाइम पे भाई साहब सुर्खियां बना हुआ है। वॉर 2 से ये बंदा सीधा बॉलीवुड में वापसी कर रहा है और इस आदमी ने जो काम जो छवि इस टाइम पे तैयार कर ली है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में ये आदमी रुकने वाला है। भाई साहब जूनियर एनटीआर की यही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी बहुत ही तगड़ी छवि बन चुकी है जब से आरआरआर आई है। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ तो साफ है, भाई राजा मौली साहब ने इन सभी को एक ऐसा नायाब हीरा बना दिया है कि यहाँ पे अब इनकी जो वैल्यू है सीधी बढ़ेगी घटेगी नहीं। अब आप देखो कि यहाँ पे जूनियर एनटीआर के हाथ में कितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं। एक तो भाई सीधा वॉर 2 ही है, फिर यहाँ पे दादा साहब फाल्के है, फिर यहाँ पे एक नेल्सन साहब के साथ में जो कि जेलर मूवी के डायरेक्टर हैं उनके साथ में, फिर त्रिविक्रम साहब के साथ में जो तरन चाचा ने यहाँ पे अनाउंसमेंट दी है, ठीक है, फिर एक देवरा 2 है। तो 5 फिल्में तो मैंने आप लोगों को ऐसी उंगलियों पे गिना दी। अब बात करते हैं सीधा मुद्दे की कि यहाँ पे अल्लू हुए आउट, जूनियर एनटीआर इन, या फिर जूनियर एनटीआर की वजह से अल्लू हो गए आउट। ये मसला क्या है? ये मसला ये है, पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद में सारी बात करते हैं। मैं जल्दी से वीडियो खत्म कर दूंगा। यहाँ पे बात ये आती है कि जो जूनियर एनटीआर हैं वो 2 फिल्में अभी यहाँ पे कर रहे हैं, एक त्रिविक्रम के साथ में और एक नेल्सन के साथ में। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि इन दोनों ही फिल्मों में जो म्यूजिक तैयार करेगा वो करेगा भाई अनिरुद्ध रविचंद्र। यानी कि आप ये समझ लो कि अनिरुद्ध रविचंद्र एंड जूनियर एनटीआर की जो जोड़ी है वो हमें अभी 2 बार और देखने को मिलेगी, और इन दोनों की जो जोड़ी है वो भाई काबिल तारीफ है। इवन यहाँ पे जूनियर एनटीआर के जितने भी हाई ऑक्टेन एक्शन है उन एक्शंस को एलिवेट करने का काम सीधा म्यूजिक करेगा, और म्यूजिक को तैयार करेगा कौन? अनिरुद्ध रविचंद्र। भाई साहब किस तरीके के म्यूजिक डायरेक्टर हैं मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे आप लोगों का टाइम खराब करना है। अब यहाँ पे तरन चाचा ने जिस तरीके से यहाँ पे एक ट्वीट किया उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। यहाँ पे जूनियर एनटीआर त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ में एक नई फिल्म अनाउंस हो गई है जिसका नाम अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है कि जूनियर एनटीआर क्या रोल प्ले करने वाले हैं। भगवान कुमार स्वामी का किरदार वो निभाएंगे, और ये एक बड़े पैमाने की एक बड़ी फिल्म होगी जिसको लेके हरिका हसीन क्रिएशंस इसको बना रहा है, ठीक है। एनटीआर की शानदार स्क्रीन उपस्थिति और अलग अलग किरदारों के प्रति उनका जो एक रूप है वो यहाँ पे इस फिल्म को, उनके करियर को जो है ख़ास बनाएगा। और फिल्म के निर्माता एस राधाकृष्ण, चिन्ना बाबू और सूर्य देवरा नागावामसी इसको भाई साहब ऊपर लेके जाएंगे। अब बात ये आती है कि ये जो फिल्म है, और मैंने जो थंबनेल में लिखा है वो क्यों लिखा है, अल्लू अर्जुन की फ़ोटो मैंने क्यों लगाई है। अल्लू अर्जुन की फ़ोटो लगाने का मकसद ये है कि ये जो फिल्म मैंने जो आप लोगों को अभी बताई है ये फिल्म पहले अल्लू अर्जुन के पास में थी। जी हाँ, और अल्लू अर्जुन को किसी वजह से इस फिल्म से हटा दिया गया। अब क्यों हटाया, किस लिए हटाया, इसके बारे में अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है निकल के। आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। अब ये समझ लो कि ये इतनी बड़ी फिल्म अल्लू अर्जुन के पास थी और ये अल्लू अर्जुन से अब हट के सीधा जूनियर एनटीआर के हाथ में आ गई है। अब ये भी बात देखो, एक बात मज़े की कि अल्लू अर्जुन अगर हटे तो यहाँ पे जूनियर एनटीआर को ही चूज़ क्यों किया गया। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे अल्लू अर्जुन अगर इस मूवी के लिए चुने गए थे तो उनको लगता है कि अल्लू अर्जुन के बाद में अगर कोई इस मूवी के अंदर जान डाल सकता है वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर एनटीआर है। क्योंकि देखो पर्सनैलिटी है, एक्टिंग है, डांस है, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। प्लस यहाँ पे जो एक हाई ऑक्टेन एक्शन में अगर वो जमते हैं तो भाई साहब इसीलिए उनको यहाँ पे लिया गया। हर चीज़ में बंदा परफेक्ट है, तो इसी वजह से यहाँ पे अल्लू अर्जुन की जगह इनको लिया गया। अल्लू अर्जुन खुद हटे या फिर इनको हटाया गया, आई डोंट नो, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी जूनियर एनटीआर भाई साहब प्रशांत नील की जो एनटीआर ड्रैगन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उनका जो एक इंटरवल ब्लॉक सीन था वो शूट हो चुका है। अभी वो वॉर 2 की डबिंग में बिजी हैं। वॉर 2 की डबिंग हो रही है जो कि अभी 14 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है। और जो जूनियर एनटीआर तो यहाँ पर बिजी है, लेकिन अल्लू अर्जुन
प्रशांत नील के साथ में भाई साहब आ रहे हैं। यानी कि अभी जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील तो एक फिल्म कर ही रहे हैं, इसके बाद में अल्लू अर्जुन और प्रशांत नील एक फिल्म जो है अनाउंस कर चुके हैं, अनाउंस हो जाएगी, अपडेट आ चुकी है। लेकिन अभी एटली के साथ में अल्लू अर्जुन अपनी ये फिल्म कर रहे हैं। जब ये फिल्म शूट होगी उसके बाद में यहाँ पे, और आज से उसकी शूटिंग स्टार्ट भी हो गई है। मतलब जो एटली के साथ में जो फिल्म कर रहे हैं जिसमें दीपिका आई हैं, आज से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और भाई ये फिल्म भी काफ़ी बड़ी है और ये फिल्म पहले सलमान खान को मिलने वाली थी। मतलब आप देख रहे हो, अल्लू अर्जुन को हटा के जूनियर एनटीआर को लिया, उधर सलमान खान को मतलब ना लेके इन्होंने अल्लू अर्जुन को लिया। ये सीन क्या किस तरीके से हो रहा है भाई साहब कुछ नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ देखी जा रही है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कौन यहाँ पे लेके आ सकता है, सिर्फ अब उसी तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। अब यहाँ पे कला वाला की तो माँ बहन कर दो। तो भाई यहाँ पे जूनियर एनटीआर का जो लाइनअप है वो भी बहुत तगड़ा है। वॉर 2, देवरा, नेल्सन के साथ में, फिर त्रिविक्रम के साथ में, फिर देवरा 2। मतलब भाई साहब सारी बड़ी बड़ी फिल्म है। दादा साहब फाल्के। नीचे कमेंट में आप अपने मुझे जरूर बताएं कि आपको इनमें से किस फिल्म का इंतजार है। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।